अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि कमिस्लिल लुअलु वल मरजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। ए अशरफे ज़माना ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अपना कीमती वक्त निकाल कर गौसे आजम की मोहब्बत में कारी अजमत साहब के घर पे आने वाले मेरे भाइयों, जिसको जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतने जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीदे गह कहूँ, ऐ जाने जा मैं काने तमन्ना कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बड़ी देर से आप लोग बैठे हैं और नातें मुनक़बत सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अभी मुफ्ती साहब का शानदार बयान अभी आपने समाप्त किया। अल्लाह ताला हम लोगों को उन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरे नेपालगंज और ख़ास तौर से बिरता की बड़ी मशहूर जानी पहचानी ज़ात हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब किबला, बच्चा बच्चा उनको जानता है, वो बाप दादा परदादा तक को जानते हैं। वो तशरीफ़ फरमाए। ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कम पढ़े लिखों को कहा टाइम दिया उन्होंने। और गौसे आज़म की महफिल में हमें और आपको अल्लाह ने हाजिर होने की सआदत अता फरमाई। देखिए महफिलें बहुत होती हैं, बहुत जगहों पे आप आए होंगे, गए होंगे, बैठे होंगे, सुने होंगे, लेकिन कुछ महफिलें ऐसी होती है जिनको किसी खास से निस्बत होती है, खास बंदे से निस्बत। जैसे चादर है, चादरें बहुत होती है, लेकिन एक ऐसी चादर जिसको निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से हो गई। नबी ने फरमाया आयशा ये चादर धुल दो। हजरत आयशा ने चादर धुल दिया, धुलने के बाद आग के पास लेके खड़ी हो गई। हदीस पाक में आया साअतन औ साअतैन, 1 घंटा लेके खड़ी रही या 2 घंटा लेके खड़ी। ईमानदारी से बताओ, कोई गीला कपड़ा आग के पास लेके खड़े हो गए, 2 घंटे में सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा। लेकिन नबी की चादर है, मुस्तफ़ा ने चादर दिया। निस्बत समझ लो जरा। चादर लेके खड़ी हुई हजरत आयशा, चादर नहीं सूखी। नबी वापस आए तो कहा आयशा क्या कर रही हो। हजरत आयशा कही या रसूलल्लाह, जिस चादर को आपने दिया था उसको मैंने धो दिया, धोने के बाद लेके खड़ी हूँ ताकि ये सूख जाए, आपको फिर इस्तेमाल करना है। नबी फरमाते हैं आयशा क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये चादर मुस्तफ़ा के बदन से लग गई है, आग में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसका पानी सुखा पाएंगे, आग में इतना कमाल नहीं है कि इसका पानी सुखा पाए। यार ईमानदारी से बताओ, जिस चादर को निस्बत मुस्तफ़ा से हो जाए उसका पानी आग नहीं सुखा सकती है, तो जिन
लोगों की मुस्तफा से निस्बत हो जाए उनको जहन्नम कैसे जला सकती है। इसलिए निस्बत है इस जलसे को गौसे आजम से, और निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। एक कपड़ा आप रस्तोगी के यहाँ से खरीद के लाओ पहन लो, और एक कपड़ा मौलाना समीउल्लाह लाए खरीद के पहन ले, तो दोनों में फर्क है, निस्बत अलग अलग है। एक ईंट आप लाओ जमील भाई के भट्टे से खरीद के, और वही ईंट ये हजरत लेकर आ जाए, और दोनों ईंटों की किस्मत अलग अलग। मस्जिद में ईंट आती है ना, तो एक ईंट लग जाती है मिंबर पर, जहां इमाम भी सजदा करता है, लोग भी सजदा करते हैं, और उसी भट्टे की एक ईंट आई, उसी ट्राली में भर के आई, एक ही आदमी खरीद के लाया, और वो लग गए इस्तिंजा खाने में। ईंट एक भट्टे की, एक ही रुपया लगा, एक ही लेकर आया, एक ही बेचा, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग। एक नंबर पे लगी है दिन भर सजदा होगा, एक लैट्रिन पे लगी है जिंदगी भर गंदगी में रहेगी। तो निस्बत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं। इसलिए निस्बत और होती है, ये महफिलें औरों की होती तो खुदा जाने क्या होता, लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं मेरी निस्बत रखने वाला एक भी बंदा जब तक जहन्नम में रहेगा ना, उस बंदे को निकाल के जब तक मैं जन्नत में नहीं भेजूंगा, तब तक मैं खुद भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। जर्रा बराबर भी किसी बंदे के दिल में मेरी मोहब्बत होगी और वो जहन्नम में होगा, तो अब्दुल कादिर तब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने मानने वाले सबको निकाल के जन्नत में भेज नहीं देंगे। बोलो ये गारंटी है दुनिया में देने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे भाई आप बड़ी अजीम हस्ती के जलसे में आए, थोड़ी देर बैठेंगे, आप गुफ्तगू शुरू करें, घबरा तो नहीं रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए आपको अगर एक दिन सुनने में टेंशन है तो मुझे तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं लगातार, और अभी 17 तारीख तक एक तारीख नहीं। अभी कल ये पचपुकरा में सैयद सुहेल मियां साहब आ रहे हैं, जयपुर के बगल में बिलग्राम शरीफ के पीर साहब, वहां रहेंगे। 12 को अलीनगर, 13 को सालारपुर, 14 को शामसा, 15 को नानपारा, 16 को सीतापुर, 16 को लखीमपुर, 17 को सीतापुर। ये सब तारीखें अभी लगी और कई दिनों से हजरत अली शेर अली साहब जग रहे हैं। अगर आप एक दिन के लिए टेंशन में है तो जरा हम लोगों की टेंशन का अंदाजा लगाओ। आप सोच रहे होंगे हजरत अगर आप दौड़ रहे हो तो पैसा हो तो तुम ही कमा रहे हो, कोई और कमा रहा है। बात भी आपकी सही है कहना कि मदरसों से भला होता नहीं, और आप लोग मौलवी की साइकिल बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर मौलवी नई साइकिल निकाल के ले आया ना, रमजान के बाद ही अगर निकाल ले, ईद के बाद फौरन आदमी का देखे हो रसीद का पैसा जमा नहीं भवा, मार दिए हाथ, और अल्लाह न करे मोटरसाइकिल अगर निकाल लो तो अल्लाह खैर करे। अभी अब्दुल कयूम साहब सच बताऊं बड़ा मन करता है कि कार से चलूं, और अल्लाह ने इस लायक बनाया भी है कि कार खरीदने की इस्तिताअत है, कार से चलने की इस्तिताअत है, लेकिन सिर्फ इसी डर से नहीं खरीद रहा हूँ कि कौम क्या कहे, मजाक नहीं कर रहा। वरना इस ठंड में सफर करना 200-250 किलोमीटर का, अपनी गाड़ी हो तो सुकून से ड्राइवर चलाता रहे, कुछ सो जाओ, आराम मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि कौम यही कहेगी हजरत तो इसलिए, लेकिन अल्लाह का बेपनाह करम है, उसने हम लोगों को मुसलमान बनाया, और उस करम के ऊपर एक दूसरा बड़ा करम ये है कि अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। और करम बालाए करम, नूरुन अला नूर, नहले पे तहला ये है कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को टनाटन सुन्नी बनाया। सुन्नी बनाया, कोई दगदग वाली बात है इसमें नहीं है ना। हाँ, इसलिए ये अल्लाह का एहसान है। चाहता तो डबल 12 कंपनी में हम लोगों को पैदा कर देता, कुछ कर लेते उसका। भाई अल्लाह जो कर देता हम कुछ कर पाते उसका। अभी ये धान हम लोग अच्छा खासा काट रहे हैं, पिछले साल इसी मौसम में कितनी धमाकेदार बारिश हो गई,
वो इतनी धान कटे पड़े थे, किसी के इकट्ठा होके पड़े थे, किसी के काटने वाले थे, पानी इतना था कि आदमी बहुत परेशान, किसी के धान जम गए, खेत में पड़े पड़े जम गए, उसमें शगुफे निकल गए, कुछ कर पाए हम अल्लाह। लेकिन अल्लाह अगर हमारी सांसें सुकून के साथ चला रहा है, हमारे सुबह शाम अच्छे से कट रहे हैं, तो हमें फिर उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र तो एक एक चीज का होना चाहिए मेरे भाई। अगर आपने अपने हाथ पे गौर करें ना, हाथ अगर आपका चल रहा है, आप इसे पकड़ रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, तो रब का शुक्र अदा करें उस पे हाथ वाले को देखकर जो हाथ नहीं है, फिर रब का शुक्र अदा करें कि मौला तूने मुझे हाथ वाला बनाया। आपकी आंखें अगर देख रही है तो रब का शुक्र अदा करें उसको देखकर जिसकी आंखों में अल्लाह ने रोशनी नहीं दी। आप अगर छप्पर में रह रहे हैं तो रब का शुक्र अदा करें कि कम से कम आपके सर पे साया तो है, उसको देखें जो रोड पे जिंदगी गुजारता है, तो रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने बीवी बच्चे सही सलामत अगर रखे हैं ना, तो रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने अगर मकान बनवा दिया तो रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने अगर सफर आप कर रहे हैं, सफर मंजिल पे आराम से पहुंचा दिया, रास्ते में कोई हादसा नहीं हुआ, तो रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको आसानी के साथ मंजिल पे पहुंचा। ये शुक्र अदा करने के लिए जरूरी नहीं कि आप जल्द से करें, नहीं मेरे भाई, चलते फिरते रब का शुक्र अदा कर लें। यहाँ से नेपालगंज गए, कितने लोग गए यहाँ से सफर करके, कितने मोटरसाइकिल से, साइकिल से, गाड़ियों से गए, आज तक वापस नहीं आए, आई तो उनकी लाश वापस आई। और अगर आप शाम को सही सलामत घर पे आ जाए तो रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने सही सलामत आपको वापस कर दिया। जब सोने के लिए बिस्तर पे जाएं और बिस्तर सही सलामत मिल जाए, पीठ बिस्तर पे लग जाए, तो रब का शुक्र अदा करें। ना जाने कितने को सोने के लिए जिंदगी भर बिस्तर ही नहीं मिलता है। और सुबह जब आंख खुले तो सबसे पहले कलमा शहादत पढ़े, और शहादत पढ़ने के बाद रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी अता फरमाई। हम लोग तो साल में एक बार कहते हैं ना, हैप्पी बर्थडे। यार हमारे लिए तो इस्लाम में रोज है बर्थडे। नबी फरमाते सोना ऐसे ही जैसे मर जाना। बहुत सारे लोग ऐसे जो सोए आज तक उठे नहीं, आपने देखा होगा। मेरे अपने परदादा, जब पोता पैदा हुआ, मेरा चचेरा सबसे बड़ा भाई आया खानदान में, पहला पोता, तो उन्होंने कहा कि आज मैं 2 लुक़्मे ज्यादा खाऊंगा। खुशी होती है ना दादा लोगों को, 2 लुक़्मे ज्यादा खाऊंगा। वो 2 लुक़्मे ज्यादा खा के सोए, आज तक उठे नहीं। क्या मतलब ये है कि वो वही नींद उनकी आखिरी नींद बन गई, वही रात उनकी आखिरी रात बन गई। यार ये हमारे साथ भी तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने अगर सुबह आंखें खोल दी, उठने के लायक बनाया, तो फिर आपका शुक्र अदा करो, उसने नई जिंदगी अता फरमाई। इसलिए आप यहाँ बैठे हैं, इस पे भी रब का शुक्र अदा करें। कितने अड़ोस पड़ोस में होंगे, अरे आवाज तो आ रही है, वहां जाने की क्या जरूरत है, वही तो मौलाना है पुराने वाले, वही तो कारी साहब है, वही तो हाफिज है। ऐसे लोगों से अगर अल्लाह मैदान महशर में पूछ ले जन्नत में जाओगे, कहेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं। अल्लाह फरमाएगा जन्नत देखो, दिख रही है? बोले मौला दिख रही है, बड़ी खूबसूरत है। बोले बस देख लिया, जाओ देख चुके, अब क्या करना? बोले अंदर जाना। बोले अंदर जाने की जरूरत क्या है, देख लिए बाहर से, बस इतना ही काफी है। नबी की महफिल हो रही थी, तुम्ही ने तो कहा था अंदर जब वहां जाने की जरूरत क्या है, यहीं से सुन लिया जाए। तो जन्नत में जाने की जरूरत क्या है, यहीं से देख लो। इसलिए और मेरे भाई थोड़ी देर बैठिए, आप अल्लाह चाहेगा तो कुछ काम की बातें मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। सुनेंगे तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सरदार भाई जैसा नाजिम हो तो 1.5 साल तक अगर बिरता में जलसा ना हो तो ये आपका खाता नेकियों वाला कम नहीं होने देंगे। इतना सुभान अल्लाह कह रहा है, बुढ़वे गुस्सा हो जाए कि मौलाना नहीं से बार बार कहा था हाथ उठा लो, आज कितना हाथ उठाए, हाथ उठता है होते तब का है। हाँ, लेकिन एक बार अपने नबी की मोहब्बत में और दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैहि रसूलुल्लाह सलातो व सलामन दाइमन अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 11वीं शरीफ का महीना है, 11वीं शरीफ की महफिल है, 11वीं शरीफ का लंगर है, सब कुछ है। शेर हाजिर करता मुलाहिजा फरमाए, अरे 11वीं जब कभी मनाए
मनाने वालों, आज अल्लाह की कसम थोड़ी देर अगर तुम बैठ जाओगे ना, खाली घड़ी का देखा मैं, नात पढ़ने के बाद 15 मिनट उधार दे दो मुझे, सिर्फ 15 मिनट। उस 15 मिनट के बाद अगर तुम्हें कुर्सी छोड़ने की मन करेगा ना, खुद जाना, 2-4 को और लेके चले जाना, बस खाली 15 मिनट बैठ जाओ, मुलाहिजा करें। 11वें जब कबे मनाए है, 11वें जब कबे मनाए है, 11वें जब कबे मनाए है, अरे 11वें जब कभी मनाई है, 11वें जब कभी मनाई है, 11वें जब कभी मनाई है, अरे तो घटा रहमतों की छाई है, तो घटा रहमतों की छाई है, तो घटा रहमतों मुफ्ती शबीर हसन साहब, तो घटा रहमतों की छाई है, तो घटा रहमतों की छाई है, 11वें जब कभी मनाए। और मांगिए गौस के वसीले से, हम लोग वसीले वाले लोग हैं ना, और हम किसी ना किसी के सहारे ही से मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, मुलाहिजा करें। अरे मांगिए गौस के वसीले से, अरे मांगिए गौस के वसीले से, मांगिए गौस के वसीले से, मांगिए गौस के वसीले से, क्यों, अरे उनकी अल्लाह तक रसाई है, 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 11वें जब कभी मनाई है। और जब उनकी वहां तक पहुंच है और हम उससे मांगते हैं तो वो देंगे कि नहीं देंगे? कैसे देते हैं, मुलाहिजा करें। गौसे आज़म न क्यों भरे दामन, गौसे आज़म न क्यों भरे दामन, अरे गौसे आज़म न क्यों भरे दामन, गौसे आज़म न क्यों भरे दामन, गौसे आज़म न क्यों भरे दामन, क्यों, अरे उनके नाना की कुल खुदाई है, अरे नाना की कुल खुदाई है, नारे रिसालत मसलके आला हज़रत इख्तियारे मुस्तफा जाने अहमद जश्ने गौसुल बरा, उनके नाना की कुल खुदाई है, उनके नाना की कुल खुदाई है, 11वें जब कभी मनाई है। आखिरी शेर, नाते पाक बहुत लंबी है लेकिन स्पेशल शोरा बुलाए गए हैं नात पढ़ने के लिए। मैं तो नबी की नातें इसलिए पढ़ता हूँ, इन्हीं नबी की बदौलत सरकार ने मुझे मदीना बुलाया था, इन्हीं चंद जुमलों के सदके में सरकार ने करम फरमाया था। आखिरी शेर, जब हम गौस को मानते हैं तो उनका भी तो कुछ हक बनता है, जब हम कैसे मानते हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना, हम मानते हैं तो वो भी तो कुछ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, मुलाहिजा फरमाए। अरे गौस के हम हैं, गौस हैं अपने, गौस के हम हैं, गौस हैं अपने, गौस के हम हैं, गौस हैं अपने, गौस के हम हैं, गौस है अपने, गौस के हम हैं, गौस है अपने, अरे बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है, बात
पुनी बनी बनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है तो घटा रहे मतों की छाई है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करें। गौसे आज़म जात इतनी निराली है ना कि हम जैसे करोड़ों अरबों लोग गौसे आज़म की तारीफ करते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम वो तारीफ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इतनी अजीम हस्ती का नाम है अब्दुल कादिर। सुने, जब उम्र गौसे आज़म की तकरीबन 14 या 16 साल की हुई, गौसे आज़म जिस शहर में पैदा हुए उस शहर को जीलान कहा जाता है। वो ईरान में एक शहर है, ईरान जो आज ईरान है, इसी ईरान के एक शहर का नाम जीलान है। उसी जीलान में गौसे आज़म पैदा हुए, इसीलिए उनको जीलानी कहा जाता है। बगदादी तो बाद में बने, जब बगदाद गए तब पैदा हुए जीलान में, और इसीलिए कोई कोई उन्हें गीलानी कहता है, इसलिए कि फारसी में कभी कभी जीलान को गीलान कह दिया जाता है। अब सुने, पैदा हुए और कितनी साल की उम्र थी उस वक्त उनकी माँ की? 78 साल। माँ की उम्र 78 साल। 78 साल में हमारे यहाँ जनाजे निकल जाते हैं। और गौसे आज़म अपनी माँ की गोद में तशरीफ लाते, और जो बच्चा बुढ़ापे में आता है ना, वो माँ बाप का बड़ा प्यारा होता है, बड़ा लाडला होता है। पैदा हुए, उम्र हो गई तकरीबन 16 साल या 14 साल। अपनी माँ से आके कहते, अम्मा काफिला बगदाद जा रहा है, अब जिलान में कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं इल्म सीख सकूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं जिलान बगदाद चला जाऊं, नबी का दीन सीख कर आऊं, नबी की शरीयत सीख कर आऊं। ये सोच रहे थे। आके अम्मा से इजाजत मांगी। माँ कहती है, बेटा जाओ तो चले जाओ, लेकिन दिल नहीं करता मैं तुम्हें खुद से जुदा करूं। बड़ा प्यार आता है तुम पर, लेकिन मेरी मोहब्बत एक तरफ, मेरा प्यार एक तरफ, मुस्तफा का दीन एक तरफ है, नबी की शरीयत एक तरफ है। जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात सुनो, तुम्हारा एक भाई और है, एक भाई और है, तुम 2 भाई हो। तुम्हारे बाप ने जाते जाते इंतकाल के वक्त 40 सोने के सिक्के घर में छोड़े थे, आधे तुम्हारे हैं, आधे तुम्हारे भाई के हैं। वो 20 सिक्के ले जाओ, खुदा जाने सफर में कैसा वक्त आएगा, इन सिक्कों से काम चला लेना। माँ ने वो सिक्के उनकी सदरी में रख दिए, और रखने के बाद कहा, बेटा जाओ। गौसे आज़म अर्ज करते, अम्मा मुझे कोई नसीहत कर दो, मुझे कुछ काम की बातें बता दो। माँ कहती, बेटा 2 बातें याद रखना, नंबर 1 कभी झूठ मत बोलना, और नंबर 2 जब तक आलिम ना बन जाओ तब तक वापस मत आना। जब तक आलिम ना बन जाओ तब तक घर वापस मत आना। गौसे आज़म कहते हैं ठीक है। चले गए, रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, आपने सुना होगा ये वाकया, हमला किया, लेकिन अल्लाह का करम देखे, सदाकत और सच्चाई की बुनियाद पर उन सबको आपने कलमा पढ़ा के फिर से दाखिले इस्लाम किया। आगे चले, बगदाद में दीन सीख रहे हैं, बड़ी मेहनत और लगन के साथ, लेकिन पैसे खत्म हो गए, खर्च नहीं बचा। आप तो मदरसों में खाना फ्री है, नाश्ता फ्री है, बिजली फ्री है, पंखे फ्री है, पानी फ्री है, सारा इंतजाम है मदरसों में। तब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, खाना तक नहीं मिलता था मदरसों में। हुजूर गौसे आज़म कहते हैं, मैं भूख लगी, इतनी लगी कि अब जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं बगदाद के बाग में गया। बाग में क्यों गया? ताकि यहाँ जो पत्ते पीले पड़ जाएंगे वो जमीन पे गिरेंगे, उन पत्तों को चूस लूंगा ताकि थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। उन पत्तों को चूस के गौसे आज़म फरमाते, वो पत्ते चूस चूस के मैंने 40 दिन गुजारे। 40 दिन सिर्फ किस लिए? आपके बच्चे को एक दिन मदरसे में खाना ना मिले, सुबह बुरिया बिस्तर लेके घर पहुंचा, और बाप का फोन आएगा जब दम नहीं है खिलाने का तो क्यों मदरसा खोले? जब हिम्मत नहीं है तो क्यों इतने बच्चे रख लिए?
या आपका फोन जाएगा मदरसे के जिम्मेदारों को। गौसे आजम कहते मैंने वो पत्ते चूस चूस के 40 दिन गुजारे। गौसे आजम कहते मुझे देखी देखा और बच्चे भी वही पत्ते चूसने लगे, और बच्चे भी वही पत्ते चूसने लगे। तो पत्ते कब पड़ गए, एक पत्ता गिरता था ना, उसको लपकने के लिए कई लोग दौड़ते थे। गौसे आजम कहते मुझे शर्म आने लगी कि कहीं ऐसा ना अल्लाह मेरे लिए पत्ता गिराए और मैं उठाने जाऊं, किसी का दिल टूट जाए। गौसे आजम कहते ये सोच के मैं पाक से वापस, सुभान अल्लाह, ये सोच कर पाक से वापस चला आया। कहते 40 दिन हो गए थे। एक बार मस्जिद में जाके भूख की वजह से इतना बुरा हाल था। गौसे आजम कहते मेरा पेट पीठ से सट गया, चिपक गया था, बिल्कुल पता ही नहीं चलता था पेट है भी। गौसे आजम कहते मैं मस्जिद में लेटा था, एक बंदा मस्जिद में आया, उसने कबाब की थैली खोली, रोटी खोली और कबाब से पूरी मस्जिद खुशबू से भर गई। मैंने जब उसकी तरफ हसरत भरी नजरों से देखा तो उसने कहा बेटे आओ तुम भी खाने में शरीक हो जाओ, आओ तुम भी खाने में शरीक हो। 40 दिन के भूखे हैं गौसे आजम, कहते आओ शरीक हो जाओ। और शरीयत का मसला ये है कि अगर आपको भूख लगी है, कोई खाने पे आपको बुला रहा है, तो अब तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, खाने में शरीक हो जाए, ये शरीयत। गौसे आजम कहते मैं खाने में शरीक होने के लिए चला गया उसके पास। बातें चलती रही, चलते चलते उसने एक मसला पूछा कि बेटा ये माल जो है ना ये अमानत का माल है, मैं आया था तिजारत करने के लिए बगदाद में, मुझे घाटा हो गया, लेकिन जब मैं बगदाद से चला था बड़ी नेक खातून थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ पैसे दिए थे, बगदाद में बेटा मेरा पढ़ता है उसको दे देना, बताओ ये माल मेरे लिए जायज है कि नहीं है। मैं जिलान से आया हूं। गौसे आजम समझ गए कि वो पैसा देने वाला कोई और नहीं है, लेकिन अभी नहीं बताया कि जो तुम खाने जा रहे हो मेरा माल है, नहीं बताया। गौसे आजम मसला बताते अगर जान को बन आए, फाके से जान जाने का डर हो तो अमानत का माल खाना जायज है, जायज है। अब वो खा चुके, जब दोनों लोगों ने खाना खा लिया ना, तो अब वो ताजिर आदमी जो गया था बिजनेस करने, वो कहने लगा बेटा क्या करते हो बगदाद में। गौसे आजम कहते हैं मैं तालिब इल्म हूँ। इतना सुनते ही वो बंदा कहने लगा अच्छा तुम मेरा एक मसला हल करो, ये जो पैसा मैं लेके आया था ना ये किसी तालिब इल्म ही का बताओ, कोई अब्दुल कादिर नाम का बच्चा बगदाद में पढ़ता है, क्या तुम उसे जानते हो? गौसे आजम कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। बोले ये माल उसी का था जो मैंने खाया है, अब बताओ क्या होना चाहिए। गौसे आजम कहते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो ना वही तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, वही अब्दुल कादिर तुम्हारे सामने बैठा है। अब बंदा बड़ा शर्मिंदा हो गया, कहने लगा बेटे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये पूरा माल मैं आपको दे देता। गौसे आजम का अगला जुमला सुनो फिरता वालों, और अपनी गट्ठी में बांध कर इसको ले जाओ। गौसे आजम फरमाते हैं अगर मैं पहले बता देता ये माल मेरा है तो तुम खाने में तकल्लुफ करने लगते, खाने में सोच सोच के खाने लगते, और खाना खिलाने के बाद किसी को तकलीफ में डालना ये मोमिन की शान नहीं होती, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बताया ही नहीं। सुभान अल्लाह, ये है गौसे आजम। अब सुने, बीमार पड़ गई माँ, इतनी बीमार कि वहां उनके शहर से आने वाला एक बंदा गौसे आजम से कहता हुजूर आपकी माँ अब तब में है, अब इंतकाल हो जाए कि तब इंतकाल हो जाए। गौसे आजम रोने लगे, पूरी रात रोते रहे माँ की मोहब्बत में, पूरी रात तड़पते रहे माँ के ममता के आगे। सोच में पड़ गए जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं तो माँ ने मना किया था बेटा जब तक आलिम ना बन जाओ तब तक मत आना, और अगर नहीं गया तो कम आखिरी बार माँ का चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सोच के पूरी रात रोते रहे। आखिर सुबह ये फैसला किया चलो एक रात के लिए माँ के कदमों में चलते हैं और फिर वापस आके अपना दीन मुकम्मल करेंगे। सफर का इरादा बनाया, 1 महीना पैदल चले। 1 महीना पैदल चल के जब घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन हो? कहते अम्मा दरवाजा खोले, मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर आया हो।
अब्दुल कादिर आया हो। माँ कहती है बेटा दरवाजा तो बाद में खुलेगा, पहले ये बताओ आए क्यों हो, आने की वजह क्या है। कहने लगे अम्मा सुना है कि तुम्हारी तबीयत बड़ी खराब है, बहुत बीमार हो तुम्हें तुम्हारी ज़ियारत करने आया हो, तुम्हारे चेहरे को देख के चैन सुकून हासिल करने के लिए मैं आया हूँ। माँ कहने लगी बेटा ये बातें तो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो आलिम बन के आए हो, पूरे की नहीं बने हो, पूरा इल्म सीखा है कि नहीं सीखा है। गौसे आज़म कहने लगे अम्मा अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, मैंने पूरा नहीं सीखा है, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं सुबह ही वापस चला जाऊंगा, आज रात मुझे अपने पास रहने दो। माँ कहती है बेटा अब हमारी तुम्हारी मुलाकात दुनिया में नहीं, मैदान क़यामत में होगी। जिन कदमों से आए हो इन्हीं कदमों से वापस चले जाओ। नबी का दीन जरूरी है, मुलाकात जरूरी नहीं है। जाओ मुस्तफा का दीन जब तक नहीं सीखोगे तब तक दरवाजा नहीं खोला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, तालीमाते मुस्तफा जाने रहमत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, मुफ्ती शबीर हसन साहब सिबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माँ ने दरवाजा नहीं खोला, गौसे आज़म रोते रहे, दरवाजा पकड़ के कुंडी पकड़ के आंसू बहाते रहे। लेकिन माँ ने कहा बेटा ये दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया में रह जाएगी, नबी का दीन जरूरी है, मुस्तफा की शरीयत जरूरी है। और हमारा हाल क्या है, अगर घर में गोश्त पक गया ना तुरंत कारी अब्दुल कयूम साहब हजरत ने भेज दो लड़का गोश्त पका हुआ है। अपने घर में खतना नहीं, पड़ोसी के यहाँ खतना होना तब भी फोन आता हजरत ने भेज दो, तने दावत खाई जाए लड़का। ओ मेरे भाई तूने घर बुला के एक दिन पढ़ाई का नुकसान कराया, नबी फरमाते एक दिन पढ़ाई का नुकसान पढ़ाई की 40 दिन की बरकत खत्म कर देता। 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती है। पढ़ जाएगा तो जिंदगी भर गोश्त खाएगा, पढ़ जाएगा तो जिंदगी भर। मैं तो यार थक गया हूँ कारी साहब, अल्लाह की कसम बताऊं, रात में मैंने चटनी बनवाई है, लखीमपुर में खिचड़ी बनवाई, कितना खा ले, कितना खा ले आदमी। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर एक हफ्ते में गोश्त घर में पकने लगे ना तो आदमी की तबीयत उगता जाती है। और हम महीने के 25 दिन 28 दिन वही करते हैं, कितना खा ले। अच्छा कारी साहब एक और बात बड़ी दिलचस्प बताऊं, अगर किसी मालदार आदमी से कहो ना कि भैया अपने बेटे को आलिम बना दो, कहेगा हजरत पढ़ लेगा तो खाएगा कहाँ से। मतलब गरीब होएगा, ज्यादा तनख्वाहें नहीं पाएगा, 5-8 हजार में घर कैसे चले खाए। और जब मौलाना लोगों को देखता तो कहता मौलाना बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, मोटे ताजे होते हैं, ये खाते बहुत है। मतलब न इधर से मौलवी को चैन है, ना इधर से चैन है। ये हमारी कौम है। अब आओ जरा, गौसे आज़म वापस आ गए, मुलाकात नहीं हुई माँ से। कुछ दिनों के बाद माँ का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद गौसे आज़म जब पढ़ के फारिग हुए तो अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया कि तालीम हासिल करने के बाद इबादत और रियाजत के लिए 40 साल तक जंगलों में रहे। पढ़ने के बाद वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि माँ है नहीं, बाप का इंतकाल पहले हो चुका, घर पे कोई नहीं। 40 साल तक जंगलों में रहे। और गौसे आज़म फरमाते उन 40 सालों में मैंने रोजे रखे लगातार, 40 साल लगातार रोजे रखे। और सेहरी में एक अंगूर खाता था, एक अंगूर, उससे सेहरी करता था और आधा गिलास पानी, उससे इफ्तारी करता था। इसी तरह मैंने जंगलों में 40 साल गुजारे। मेरे भाई जिस गौसे आज़म के नाम की तुम बिरयानी और बकरे मुर्गे उड़ा रहे हो, वैसे नहीं गौसे आज़म बनाए, ऐसे नहीं दुनिया उनको गौसे आज़म कहती है। ईमानदारी से बताओ, आप लोगों में से किसी ने उनको देखा? हम स्टेज वालों में से भी किसी ने नहीं देखा है। लेकिन कसम खा के कहता हूँ, रहते बगदाद में हुकूमत हमारे दिलों पे रहते बगदाद में है, चर्चा बिरता में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि उन्होंने खुद को अल्लाह व रसूल के हवाले कर दिया है, अल्लाह ने दुनिया को उनके हवाले किया। अब सुने, 40 साल के बाद जब निकल के बाहर आए जंगलों से, एक दिन मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ लाया। कहते हैं अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, लोगों को दीन बताया करो, शरीयत समझाया करो। गौसे आज़म कहते हो हुजूर मैं तो अजमी आदमी, ईरान का रहने वाला, अरबी मेरी जबान भी नहीं है, अरबी मेरी भाषा भी नहीं है।
और ये अरब वाले लोग हैं, ये तो पैदा होते ही अरबी बोलते हैं। मैं इनको कैसे बताऊं, ये तो ऐसे बहुत काबिल लोग हैं, मेरी बातों का मजाक बनाएंगे, मुझे डर लगता है, शर्म आती है इनके सामने कुछ कहने में। रसूल पाक फरमाते हैं अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, नबी ने अपना 7 बार लुआबे दहन निकाल के गौसे आजम के मुंह में डाला, ख्वाब से चले गए। थोड़ी देर के बाद मौला अली तशरीफ लाए, कहा तकरीर किया करो। गौसे आजम कहते हुजूर मैं अजमी हूँ, ये अरबी लोग हैं, इनके सामने मैं तकरीर करने में हिचकिचाता हूँ। गौसे आजम मौला अली कायनात फरमाते हैं मुंह खोलो। मुंह खोला, अली ने हजरत अली ने 6 बार अपना लुआबे दहन डाल दिया। डालने के बाद फरमाते हैं अब तुम तकरीर करो। गौसे आजम पूछते हैं मौला अली जरा ये तो बताए मुस्तफा ने 7 बार डाला, आपने 6 बार क्यों डाला है? हजरत अली कहते हैं नबी और है, उम्मती और है, कोई उम्मती कितना बड़ा हो जाए नबी के बराबर नहीं हो सकता। मैं 7 बार डाल देता तो नबी की बराबरी हो जाती, इसलिए मैंने 6 बार सुभान अल्लाह 6 बार के। अब सुने, जब वहां से गौसे आजम सुबह आए तकरीर करने के लिए, मजमे में गए ना तो 70,000 का मजमा। गौसे आजम का कोई जलसा 70,000 से कम नहीं, उससे ज्यादा ही लोग रहते थे, उससे ज्यादा रहते थे। मजमा हाजिर है, गौसे आजम जब तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो एक आदमी ने पूछा भाई इतना बड़ा मजमा है, माइक वगैरह का इंतजाम तो उस वक्त होता नहीं था। तो गौसे आजम की करामत देखिए, फरमाते हैं जितनी आवाज पहले बंदे को जाती थी उतनी ही आवाज सबसे आखिरी बंदे को भी पहुंचा। ये कमाल ताल्ला ने गौसे आजम को अता फरमाया था। सुने, जब तकरीर खत्म होती थी 10, 15, 20 लाशें निकलती थी। गौसे आजम तकरीर करते थे, लोग दहाड़े मार के चीख निकलती थी, रूह निकल जाती थी। गुनाहों से बचने की तलकीन करते थे तो लोगों को अपने गुनाह याद आते थे, अल्लाह से इतना खौफ होता था कि जान निकल जाती। कोई मजमा ऐसा नहीं था कि 10, 20 जनाजे ना निकलते रहे हों गौसे आजम के तकरीर के बाद। अब सुने जरा, एक दिन गौसे आजम नबी की मेराज बता रहे थे कि सरकार मेराज में गए। मेराज में गए तो कहां से गए? मक्का से निकले, हतीम काबा में आए, हतीम काबा से निकले मदीना गए, मदीना से बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस से पहले आसमान, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से, यही बता रहे थे सरकार के मेराज में जाने का वाकया। एक बंदा मजमे से उठा चला गया, रास्ते में कहता जा रहा है कि इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा झूठ बताओ, थोड़ी सी रात होती है और कह रहे हैं वहां से गए, वहां से 420 किलोमीटर मदीना है, वहां चले गए, वहां से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन है, वहां गए। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आता था, कहते पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सते सब हो है और रात भी खत्म नहीं हुई, बिस्तर भी गर्म। कह रहा इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकती। गया घर, बीवी ने कहा क्यों चले आए? बोले वहां झूठ सुने, वो तो झूठ बोल रहे हैं अब्दुल कादिर। बीवी ने कहा क्या हुआ? पूरी बात बताई तो बीवी कहती है तुम्हें समझ में नहीं आया होता, ये तो मत कहो कि झूठ बोला। बोले ना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता, बताओ जरा, क्या रात के छोटे से हिस्से में इतना सारा काम हो सकता है? बीवी चुप हो गई, अकलमंद थी, कहने लगा अच्छा बताओ आज पकाना क्या है, खाने में क्या बनाया जाए? ये बंदा कहने लगा रुको मैं बाजार से मछली लेकर आता हूँ, आज मछली बनाओ। गया बाजार से मछली खरीद के लाया, बीवी को दे दिया, इसको काटो, धुलो, बनाओ, जब तक मैं दरिया से नहा के आता हूँ, दरिया से गुस्ल करके आता हूँ। कपड़ा उठाया, चला गया नदी में नहाने के लिए, नदी में डुबकी लगाया, उस पार निकला तो अल्लाह ने लड़का से लड़की बनाई, खूबसूरत लड़की बन गई। अब बहुत परेशान, दिल ही दिल में सोच रहा है रे बाप, अभी कुछ थे अभी कुछ हो गए। अच्छा, लड़की बन के अभी उधर था ही, तब तक उधर से एक राजा का बेटा गुजर रहा था, और पहले के राजा बिगड़ायल तो होते थे बहुत। उसने देखा खूबसूरत लड़की दरिया के किनारे अकेले बैठी है, घोड़े पे बैठाया, लेके 9-2-11 हो गया, लेके निकल गया, लेके गया, निकाह कर लिया, शादी कर लिया। शादी करने के बाद 6 या 8 बच्चे पैदा हुए। दुनिया को तो पता नहीं था ये लड़की था कि लड़का था, लेकिन वो तो जानता था मैं क्या हूं, उसको तो पता था मैं क्या था। अब हो क्या गया, 12 साल उसके निकाह में रहा, 12 साल
6 बच्चे या 8 बच्चे पैदा किए। दिल ही दिल में ख्याल आ रहा, हाय रे बाप, शौहर से बीवी बन गया, बच्चा पैदा मेरे नस्ब से होता था, मुझे करना पड़ रहा है। बड़ी हैरत है। एक दिन फिर उसी दरिया में नहाने के लिए गया, डुबकी लगाई, जब उस पार निकला तो अल्लाह ने फिर उसी तरह मर्द बना दिया जैसे पहले मर्द था, मर्द बन गया। दिल में सोच रहा है कि मैं था तो यही पहले, बीच में 12 साल बीत गए, मेरा निकाह हो गया, दूसरे की बीवी बने, 5-8 बच्चे पैदा कर दिए। खुदा जाने इन दिनों में मेरे घर का क्या हुआ, मेरे बीवी बच्चे हैं कि सब इधर उधर चले गए। जब घर पे गया तो क्या देखता है, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, बीवी अभी मछली काट रही है। बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, बीवी मछली काट रही है। बड़ा बड़ा उसके ऊपर कहने लगा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी देर हो गई अभी तक तुम मछली काट रहे हो, बीवी उल्टा चढ़ लिया है। कहने लगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तो तुम गए हो तुरंत वापस आ गए, अब तुम कह रहे हो कि इतनी देर हो गई, इतनी देर में मछली कैसे बनती है। उसको बात समझ में आ गई, यार 12 साल गुजार के आया हो, मछली कभी नहीं पाई है। गौसे आजम की बारगाह में वहां पहुंचा तो देखा, अभी गौसे आजम मेराज का वाकया बता रहे हैं, गौसे आजम मेराज की बातें बता रहे। कदमा में गिर गया और कहने लगा, हुजूर आपसे पंगा ना लेता तो बीवी न बनना पड़ता, आपसे पंगा ना लेता तो बच्चे पैदा न करना पड़ता, हुजूर माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं जानता था अल्लाह ने आपको इतना ताकत वाला बनाया है। ओ मेरे भाई, जब बगदाद के गुलाम मुस्तफा की ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल क्या होगा। मदीने वाले आका की नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे ज़रा, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। इसलिए 2 चीजें याद रखें, जो चीज अक्ल में ना आए और किसी कोई बंदा वो काम कर दे, इसी को करामत कहते हैं। ये वलियों से हो तो करामत, नबियों से हो तो मोजज़ा। और दो करामतें अल्लाह ने तकरीबन सारे वलियों को अता फरमाई। नंबर 1, उनके लिए वक्त को समेट दिया जाता है और दूरी को कम कर दिया जाता है। अगर कोई वली अभी देखे यहाँ है, थोड़ी देर के बाद देखे आप बहराइच में, तो इस पे ताज्जुब करने की जरूरत नहीं, ये करामत है उनकी, जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया। अब सुने इसी करामत का, घबरा तो नहीं रहे। मैंने कहा था 15 मिनट रुक जाओ, जाने का मन हो रहा है, जाओ तो किसी और को लेके चले जाओ, लेकिन शबीर हसन को 15 मिनट सुनने के बाद ये अभी तक किताब तैयार नहीं हुई है कि आप वापस चले जाएं। अब 15 मिनट का टाइम मैंने मांगा था, वो हो गया। आप अगर जाना चाहें तो चले जाएं, नहीं जाना है तो जोर से कह दें सुभान अल्लाह। इनाम नहीं देंगे तो घाटा हमारा, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो घाटा आपका। हम लोगों का बहुत जगह होता रहता है, कम से कम अपना तो मत होने दीजिए आप। हाँ, हजरत गए रुपये में तकरीर करने कार्य अब्दुल कयूम साहब, और तकरीर करे तो तकरीर के बाद नजराना मिलता है। आमतौर से सभी लोग देते हैं। हम थे, मुफ्ती लियाकत साहब भी थे, रुपये में तकरीर करे, तभी नेपालगंज में पढ़ाता था। तो जब नजराने की बारी है तो बोले, हजरत हमारी दुकान वहीं है नेपालगंज में, हम सुबह आके वहीं आपको नजराना दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब वहीं आना है तो वहीं आके दे देना। 8-9 साल हो गए, आज तक सुबह हुई नहीं। आज तक वो सुबह ही नहीं आई कि जिसमें वो आए या नजराना दे दे। तो कम से कम ये घाटा हम लोगों का तो हो जाता है, कभी कभार साल में 1-2 घटना घटी जाती है, लेकिन आप अपनी घटना मत घटवाइए, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और मेरे भाई आओ जरा और आगे बढ़े। गौसे आजम है, गौसे आजम एक बंदा आया, कहने लगा हजरत आज मगरिब बाद आपकी इफ्तारी की दावत है। गौसे आजम ने कहा ठीक आऊंगा। दूसरा आया, वो कहने लगा हजरत मेरे यहाँ भी है, बोले आऊंगा। तीसरा आया, मेरे यहाँ है, बोले आऊंगा। चौथा आया, मेरे यहाँ है, बोले आऊंगा। पांचवा आया, मेरे यहाँ, एक एक करके 70 लोगों ने दावत दी। कितने लोगों ने? 70।